ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बई अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब। पामी निज पद राम, मिथ्या भाव अभाव से जे प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा, हे मोक्ष उपम। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोड़म जी साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। दूसरा अधिकार है अपने सामने। दूसरा अधिकार काफी दिनों से प्रारंभ है। संसार अवस्था, कर्म बंधन की अवस्था। कर्म बंधन वो रोग है, मालूम पड़ना चाहिए कि कर्म बंधन वो रोग है। नवीन बंध विचार वो भी प्रकरण बहुत ही। नवीन बंध विचार में मोह कर्म को यानी कि मोहनीय को ही प्राधान्य मिला था यानी कि मोह से जीव जुड़ जाता है। मोह भाव से जीव अपना भाव मान लेता है, उसके कारण नवीन बंध होते हैं। योग से तो कोई बंध होते नहीं है। मोह के सद्भाव में जो कषाय भाव होते हैं उससे ही कर्म बंधन होते हैं। योग से तो क्या हुआ, प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। वही मेन बंद के कारण है कषाय। कषाय में मोह गर्भित है, मिथ्यात्व गर्भित है। अभी उसके बाद आगे का प्रकरण कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। कैसी कैसी पराधीनता इस जीव को आ पड़ती है, वो पूरा टॉपिक अपना अभी चल रहा है, बहुत ही दिनों से चल रहा है वो भी। कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। इसमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, कर्मोदय जन्य अवस्था, फिर मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, श्रुत ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति, ये सब बातें हुई थी अपनी। शुद्ध ज्ञान में कौन सी इंद्रिय के संबंधी में कैसा होता है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगनी पंचेंद्रिय, संगनी पंचेंद्रिय, कैसे कैसे होता है कर्मों का बंधन, वो पूरा बताया। फिर शुद्ध ज्ञान पराधीन प्रवृत्ति वो हो गई। फिर अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति बताई। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान तो थोड़ा अपनी सीमा में रहकर जान सकता है, और वो भी रूपी पदार्थों को जान सकता है। वो भी पराधीनता है, विकल्प करना पड़ता है, ऐसी बुद्धि लगानी पड़ती, वहां पे उपयोग लगाना पड़ता है। और केवल ज्ञान तो परिपूर्ण ज्ञान है, उसमें तो किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। फिर आगे चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन,
चक्षु अचक्षु मतलब दर्शनोपयोग संबंधी, सामान्य अवलोकन संबंधी, चक्षु अचक्षु, और केवल दर्शन तो केवल ज्ञान के सहित तो होता है, उसकी प्रवृत्ति बता दी। उसमें भी किस तरह का अपना फिर आगे ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की प्रवृत्ति बताई। उसमें दो प्रश्न भी खड़े किए, किसी को जानने की शक्ति और उपयोग दोनों का अलग अलग बताया। शक्ति तो त्रिकाल पड़ी है, लेकिन उपयोग मतलब शक्ति और जो शक्ति तो है, लेकिन अभी योग्यता नहीं है उस तरह की। केवल ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन अभी केवल ज्ञान नहीं है। इस तरह की बातें हुई अपनी। फिर आगे अभी महत्वपूर्ण प्रकरण आ रहा है, वो प्रकरण है मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। दोनों प्रश्न हमने पढ़ लिए थे, दोनों प्रश्न का जवाब हो गया था, बरोबर है। वो किसी को बहुत गांव जाने की शक्ति है, लेकिन उसको 5 गांव जाने की बात कही। फिर दूसरा प्रश्न में और वो 5 गांव में भी एक दिन में एक गांव में जाना है, वो बात कही। मतलब कि 5 इंद्रियां हैं, लेकिन एक समय में एक ही इंद्रिय का ज्ञान होता है, सभी इंद्रियों का ज्ञान साथ में होता नहीं है। और फिर भी उसमें पराधीनता कि भाई उसके साथ में तुमको ये नौकर भी लेके जाना है, तो ये नौकर है, किंकर का है। किंकर यानी कि किंकर को क्या कहते हैं कि भाई अभी क्या करूं, अब क्या करूं। हमारे घर में भी आती है ना, तो आके कहती है आंटी आज क्या काम करना है, ऐसा। मतलब ये जो है ना किंकर यानी कि अभी क्या करूं, वो उसको संस्कृत में किंकर कहते हैं। तो ये जो नौकरों को, तो नौकर की अपनी पराधीन दशा है। ये 5 नौकर है ना, ये 5 नौकर है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। ये 5 नौकर कौन कौन से हैं? और मन, छठा मन नौकर, तो ये स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, और छठा मन। वो 6 नौकर हैं अपने, किसको जानने के लिए? अरे ज्ञान तो पूर्ण है, ज्ञान तो पूर्ण जान सकता है, ऐसी शक्ति है, लेकिन ये अभी छद्मस्त है, अज्ञानी है। तो ये 6 नौकरों के माध्यम से उसको जानना होता है। लेकिन अभी आंख में कुछ आ गया, कान का कर्ण पटल आगे पीछे हो गया, अभी छाले आ गए हैं, तो रसना इंद्रिय का बरोबर ध्यान नहीं हो, बुखार है तो भी रसना इंद्रिय का बरोबर ध्यान। तो मतलब ऐसे नौकरों के हिसाब से अपना ज्ञान होता है छद्मस्त को, अज्ञानी को, बरोबर है। ये बात हुई। तो ये मतलब ये कितनी पराधीन दशा है अपनी। अपना क्षोभक्षम जो है, वो क्षोभक्षम जो है ये 5 इंद्रियों के माध्यम, सामने रखी हुई चीज नहीं दिखती है, उपयोग अलग है और सामने चीज है, लेकिन उपयोग के हिसाब से जानना होएगा। अब चक्षु से जानना नहीं होता है, देखने से जानना नहीं होता है, बस ऐसी बातें हैं। एक बात अपनी विस्तार पूर्वक हो चुकी है। अभी आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, वो है मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था। उसके पहले ही जो ये नवीन बंद विचार किया था, पहले अभी भी बता दिया कि वहां पर 7 कर्मों को कुछ नहीं कहा, एकमात्र मोह को कहा। ये मोह के कारण, मोहन धूल लगी है उसको, तो मोह के कारण जो चीज है उसके रूप नहीं देखता है और अन्य रूप देखता है, मोहन धूल के कारण। भैया बहुत ही पकड़ वाला विषय है ये, और इसी के कारण हमारा मोक्ष मार्ग अटका है, मोह के कारण। उसमें भी 2 है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। सबसे बड़ा तो दर्शन मोह है। दर्शन मोह यानी कि देखो अपना मोक्ष मार्ग है, एक 2 पहियों पे चलता है, ऐसा समझ के चलो। ज्ञान तो है ही, लेकिन श्रद्धा और चारित्र नहीं है। ज्ञान तो बात की बात है, ज्ञान तो अंत में होएगा, पूर्ण ज्ञान। लेकिन जब तक श्रद्धा सम्यक नहीं होएगी, तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होएगा, सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। जो चारित्र है उसको सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। श्रद्धा वो बहुत बड़ा मान्य विषय है। चारित्र
क्रोध मान माया लोभ, हाँ? वो जो भी है वो चारित्र में मोहनी में चला जाएगा। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही भाई बात? चारित्र मोहनीय बात की बात है। पहले श्रद्धा, श्रद्धा का यदि तुम्हारा श्रद्धा का दोष रहेगा तो एक घड़ा उल्टा तो सभी घड़े उल्टे। एक घड़ा उल्टा रख दिया, अभी बाकी के घड़े सीधे नहीं रख सकते हो तुम। घड़े जितने भी तुम एक रखने के जाओगे ऐसे फटाक से दूसरा लेंगे तब तक वो गिर जाएगा। तो एक घड़ा उल्टा तो सभी घड़े उल्टे ही होते हैं, और एक घड़ा सीधा तो सभी घड़े सीधे होते हैं। यानी कि श्रद्धा तुम्हारा सम्यक हो गई, वो बात अभी यहाँ पर आने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। शांति से पढ़ेंगे कि किस तरह से अपना वो विषय चलेगा, वो हिसाब से चलेंगे। देखो ये मेरा टैप चालू हो गया, वापस टैप भी बंद हो जाता है, उसको टच नहीं किया ना इसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था, मोहनीय की अवस्था, मोह के कर्म में क्या दिखता है उसको? जीव ठसोठस भरे हुए हैं, बरोबर है? तो ठसोठस भरे हुए हैं, वो मोह के कारण उसको सब ऊंधा दिखता है, उल्टा दिखता है। क्या बात करते हो आप? शरीर को अपना मान लेता है, बुखार हुआ मुझे बुखार हो गया, काला घोरा सब पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो अपना ज्यादा मालूम पड़ेगा। देखो इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। मिथ्यात्व यानी कि दर्शन मोहनीय, कषाय भाव यानी कि चारित्र मोहनीय। ऐसा दो प्रकरण कर दिया। मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। कषाय यानी कि क्रोध मान माया लोभ, वो चारित्र मोहनीय में आ जाएगा। लेकिन पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नहीं हटेगी तब तक कुछ फायदा नहीं है। देखो मिथ्यात्व यानी कि उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता जन्मजात है, समझ लो। जहां पे पैदा होता है वहां पे वो अपने उसको अपना मान लेता है। ये अलग और मैं अलग ऐसा तो मानता नहीं है। घर को एक घर वही मैं हूं भाई। बताओ घर को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, निरंतर वो उसके विचार चलते रहते हैं भैया। मतलब वो उसका क्षोभक्षम कम है तो वो थोड़ा भूल जाता है, लेकिन उसमें लब्ध में तो पड़ा है अंदर। वापिस आएगा, वापिस उसको वो चालू हो जाएगा उसका। जहां पे भी जाए वहां पर भी ये वो कोई कहां पे भी कोई गांव में गए, अरे कितना अच्छा है, कितना अच्छा मंदिर है, यहाँ पर घर होना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए, ऐसा भाव आ जाते हैं। तो एक क्षेत्र के संबंधी मोह हो जाता है उसको। अरे हर जगह पे मोह खड़ा कर देता है वो। हर जगह पे यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर वो होना चाहिए। इस तरह से उसका निरंतर ये मोह भाव चलते ही रहता है। देखो पढ़ता हूं मैं आगे। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, उल्टी मान्यता का बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट है। कषाय भाव से भी, चारित्र मोहनीय से भी श्रद्धा का बहुत बड़ा पेट है। दो ही है ना, मेन तो दो ही गुण है भाई। वो दो गुणों को ही सम्यक करना है तो ही तेरा मोक्ष मार्ग में तू आ जाएगा, और मोक्ष मार्ग हो जाएगा, तेरा मोक्ष मिल जाएगा। दो ही गुण मेन है, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण। देखो अभी मिथ्यात्व रूपी दर्शन मोह की बात करते हैं। दर्शन मोह रूप जीव की अवस्था। दर्शन मोह यानी कि उल्टी मान्यता, मिथ्यात्व। देखो वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। क्या बोले? वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है। उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। अतत्व श्रद्धा, जो तत्व है वो तत्व रूप नहीं मानता। पाप पुण्य को आश्रय रूप नहीं मानता। पाप पुण्य को धर्म रूप मान लेता है।
बंद को यानी कि अच्छे बंद को अच्छा मानता है, यानी कि नरक आदि को बुरा मानता है। बुरे हैं तो बुरा मानता है, क्या क्या उसमें? अरे भाई, तुझे नरक में जाना पड़े, तुझे निगोद में जाना पड़े, तुझे स्वर्ग अच्छा लगता है तो स्वर्ग से क्यों निकल जाता है तू? अरे वो बंधन है, वो वहां से छूटना है तुझे, ये मान्यता है। मुझे तो चारों चार गतियों दुखमयी है। तो क्या हुआ? वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व शुद्धा, अन्यथा प्रति जुदा रूप, जो खुद है वो खुद रूप नहीं प्रतीति बात है, अतत्व सिद्धांत रूप अतत्व सिद्धांत करता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता, जैसा है यानी कि जिस तरीके के हैं वैसा नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। शरीर शरीर रूप है और आत्मा आत्मा रूप है। देखो, दूर से भी हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये यहां पर जीव है, लेकिन वो जीव को हम उसके हालन चालन से, उसके छोटे बड़े पने से, या उसके ये सब उससे मानते हैं, लेकिन वो ज्ञान स्वभावी है ऐसा मानना अपना नहीं होता। दूर से भी मालूम पड़ जाएगा कि ये जीव है। चींटी है, वो थोड़ी बहुत मानो कि कुछ पैर बैर आ गया है, और थोड़ी भाई अभी जीव है, उसमें जीव है, तो मतलब वो कैसे तुम मानते हो? आई बात समझ? देखो, जैसा है मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला, जैसा है वैसा तो नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। आगे, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, देखो जीव की बात करते हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, प्रसिद्ध मालूम पड़ता है कि ज्ञान है वो जीव है, जो जहां पर ऐसा पड़ा है वह ऐसा ही पड़ा रहता है, वो उद्गल है। देखो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, मूर्तिक प्रदेश नहीं है ये, मूर्तिक तो कौन है? पुद्गल है। मूर्तिक एकमात्र पुद्गल है, बाकी सब अमूर्तिक है, लेकिन जीव भी अमूर्तिक है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है। अनादि से और अनंत काल तक मैं ज्ञान स्वभाव वाला ही रहता हूं, उसकी श्रद्धा नहीं होती। ज्ञान के अलावा मैं और कुछ नहीं होने वाला हूं, ज्ञान ही मेन है, वो उसको पकड़ता नहीं है वो। हाँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक उद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादि को से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक उद्गल पर है। कितनी जबरदस्त बात बता दी। मूर्तिक अमूर्तिक में, अरे ज्ञान और स्पर्शादि में भेद नहीं करता। एक बाजू चेतन खड़ा है और एक बाजू अचेतन खड़ा है, भेद नहीं करता। अचेतन, अरे चेतन को तो जानता ही नहीं है, आत्मा फात्मा क्या होती है वैसा हो जाता है, अचेतन को ही चेतन मान लेता है। अरे ये मर गया, अरे ये मर गया नहीं है, वो तो मरा हुआ ही था, पहले से ही बारदान था। अंदर का चेतन वो जीव था, वो चेतन तो यहां से दूर जगह पे चला गया। कल मेरा एक भाई से फोन पे बात हो रही थी, उनके चाचा मर गए, डॉक्टर ने गलत गलत दवाई देकर क्या किया, बिल बड़ा बना दिया। अभी जो अचेतन हो गया है वहां पे काका नहीं है, काका का बारदान है। काका तो काका का जो चेतन थे वो तो निकल गए हैं भैया। ऐसा भेद विज्ञान निरंतर वर्तता नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान वर्तेगा ना तो राग चला जाएगा, राग द्वेष चले जाएंगे।
जिसको तुम मथ रहे हो, वो तो अचेतन ही है। चेतन को कुछ नहीं होता। क्या बात करते हो? हाँ, चेतन को होता है तो ये मोह में जुड़ जाता है, तब गड़बड़ हो जाती है। देखो बढ़ता हूं आगे। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। कहते हैं मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। उनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य की तिर्यंच आदि पर्याय होती है। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं करता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। वही मैं हूं, मनुष्य ही मैं हूं। एक शांति से विचार करना। आगे की पर्याय में वो भी तुम नहीं थे, अभी आने वाली पर्याय में भी वो तुम रहने वाले नहीं हो, और अभी की पर्याय में भी वो रूप नहीं हो जाता जीव। यानी कि जो जीव तो आगे की पर्याय वाला भी वही जीव है, आगे की गई हुई पर्याय, अभी वर्तमान पर्याय, और आगे वो आने वाली पर्याय। यानी कि जो गति है, यानी कि जो शरीर है, वो शरीर में नहीं हूं। इतना श्रद्धा नहीं हो सकता क्या? इसमें पलाखे नहीं लगाने हैं, पत्थर नहीं तोड़ने हैं, कुछ नहीं करना है उसके अंदर। तुम अभी ये शरीर, ये बारदान बैठा है, ये बारदान और मैं जुदा है। शाब्दिक से नहीं, भाव भाषण पूर्वक, प्रयोजन पूर्वक, भाव भाषण। पंडित जी का तो महान ये है, भाव भाषण हुआ है कि नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई तुमको निकाल नहीं देगा, कोई तुमको फेंक नहीं देगा, कोई वो कचरे की तरह उठा के तुमको डब्बे में नहीं डाल देंगे, चिंता मत करना। अभी तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारा सिलेबस है। श्रद्धा कर सकते हो कि ये जो शरीर है वो पुद्गल है और मैं चेतन हूं। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं होएगा। ये महत्वपूर्ण है। ये बात आपा रूप मानता है, एक रूप मानता है, यही मैं हूं। अरे भाई, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहना पड़ेगा कि मुझे बुखार हुआ है, मुझे वो सर्दी खांसी हुई है, मुझे कोरोना हुआ है, ये सब बोलना पड़ेगा। वो बात अलग है, वो बोलते हुए भी ज्ञान उसका अलग चलता है। क्या बात करते हो? हाँ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान अलग चलता है। राग धारा, कर्म धारा, ज्ञान धारा, बहुत जबरदस्त बातें हैं भैया। ये पकड़ना बात को, ऐसे ही मत चला लेना। एक इसके ऊपर प्रहार करो, दर्शन मोन्य के ऊपर प्रहार करो। अरे चारित्र मोन्य तो ऑटोमेटिक होते ही रहेगा। तुम चारित्र की हकीकत में वो चारित्र को चारित्र नहीं कहा जाता। क्या बात करते हो? हाँ, जो बाहर का जो तुम मानते हो, मैंने उपवास आदि कर दिए, मैंने फलाना ये पड़ीमा ले ली है, मैंने ये प्रतिमा का धारी हूं, मैंने कपड़े छोड़ दिए है, वो सही में चारित्र नहीं है। जब तुम्हें श्रद्धा हुई कि ये मैं हूं, क्या कहा? ये मैं हूं, यानी कि जीव मैं हूं, उसकी स्थिरता, उसका नाम चारित्र है। उसका नाम चारित्र है। किधर हम लपेटा करते हैं, किधर दर्द है, पेट दर्द है और सर कुट रहे हो, सर दर्द है और पेट कुट रहे हैं, लगा है इधर और कांच में देख के कांच को लगाता है। अरे भाई, जो अंदर दिखता है वो तू नहीं है, तू यहां पर है। वो प्रतिबिंब है और बिंब यहां पर है, बिंब को नहीं दिखता। ये बड़ा दर्शन मोह का बहुत बड़ी ये साजिश है, अनादि से चली आ रही है साजिश है।
इस भाव में रियली, इस भाव में तुम्हें हमें हमें उसको देखना चाहिए भैया। बहुत बड़ी साजिश है ये। आपा रूप मानता है, जो पर्याय मिली वो पर्याय को अपना मान लेता है। बहुत बड़ी मुसीबत है भैया, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत खड़ी कर देता है। कुछ कुछ होता नहीं है, लेकिन समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भैया? कुछ कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं और पुद्गल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरी मान्यता, पुद्गल तो पुद्गल रूप की है, तेरी मान्यता में गड़बड़ है। पुद्गल को तूने अपना मान लिया है, ये टेम्पररी अवस्था को परमानेंट बनाना चाहता है। कैसे पॉसिबल है? जो टेम्पररी को टेम्पररी रहने वाला है वो परमानेंट नहीं रहने वाला नहीं है, और जो परमानेंट है उसको तो टेम्पररी मानता है। उसको मानता ही नहीं है, टेम्पररी भी नहीं मानता, क्षुक्षम ज्ञान को अपना मान लेता है। और मैं पढ़ूं और क्षुक्षम ज्ञान बढ़ाओ, वही मतलब नहीं है। एक स्क्रू ढीला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी भैया। कुछ ही देखो ना, अभी थोड़ी तबीयत खराब थी, शाम का स्वाध्याय नहीं हो रहा है। आज बात समझ में नहीं आ रही? वहां पे ही कटौती हो जाती है। खाने पीने में तो 3-4 बार खा ही रहे हैं हम लोग, ऑफिस भी जा रहे हैं, धंधा भी कर रहे हैं, कटौती यहां पर ही हो जाती है सीधी स्ट्रेट। शाम को बहुत थकान हो जाती है, हो जाता है, जैसे प्रमाद आ जाता है। शाम का रत्नाकरण साहब का जो महान ग्रंथ चल रहा है, वो 3-4 दिन से नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से। कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम उसकी तरफ देखो मत। ऐसा नहीं बोलता हूं, जबरदस्ती की बात नहीं है यहाँ पे, जबरदस्ती की कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो सहज रूप ये चीज होनी चाहिए। सहज में ज्ञान आनंद स्वभाव, वही सहज में ही आनंद है। बाकी पकड़ में आना भाई। देखो आगे पढ़ते हैं, समय तो भागे जा रहा है। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण है। क्या कहा? ज्ञानादिक तो अपने गुण है। अरे आंख को बरोबर रखो ना, आंख बरोबर रहना चाहिए, कान बरोबर रहना चाहिए, ये नाक बरोबर रहना चाहिए। नाक जाम हो गया है, श्वास लेने को नहीं हो रहा है। ज्ञान को देखता नहीं है, इंद्रियों को देखता है। वो शरीर प्रमाण है, शरीर के साथ जन्मी है और शरीर के साथ नष्ट होने वाली है। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण है, और रागादिक है, वे अपने कर्म निमित्त से औपाधिक भाव है। रागादिक यानी राग आदिक यानी राग द्वेष दोनों ले लेना, अपने गुण है। ज्ञानादिक अपने गुण है, और रागादिक है, वे अपने कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। अपने निमित्त से यानी कि जीव के निमित्त से, जीव उसमें जुड़ जाता है, राग में जुड़ जाता है, ये औपाधिक भाव खड़े हुए हैं। राग को तुम आग मान ले, उससे छू मत भाई। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पत्थर तोड़ने वाला पुरुषार्थ नहीं है इसमें। देखो इस पर्याय में यानी कि मनुष्य पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण है, और रागादिक है, वे तो अपने कर्म निमित्त से, कर्म के निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। तथा वर्णादिक है, वे शरीर, वर्णादिक यानी कि चक्षु इंद्रिय, वर्ण दिखता है ना, अरे ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, बस अच्छा बुरा तो मन करता है, वो ठीक है कहने के बाद एक वर्णादिक चक्षु इंद्रिय, वर्णादिक यानी कि चक्षु इंद्रिय जो भी है, स्पर्शादि भी ले सकते हैं। वर्णादिक है, वे शरीरादिक उद्गल के गुण है। वर्णादिक यानी कि संज्ञी पंचेंद्रिय के हिसाब से क्या होगा, चलो ठीक है। वर्णादिक हैं, वे वर्णादिक यानी कि मैं गोरा काला, ये वो जो भी है, वर्णादिक यानी कि 5 इंद्रिय आ गई, शरीर प्रमाण। वर्णादिक है, वे शरीर उद्गल के गुण हैं, और शरीरादिक में
शरीरादिक में वर्णादिक को तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। नाना प्रकार के पलटा, अरे कभी ये वो क्या होता है मालूम है, हम लोग ये जो लेडीज लोग साड़ी बाड़ी लेने जाती है ना, तो वो दुकान की लाइट में नहीं देखेंगे, फिर वो दुकान की लाइट में से जाके वो साड़ी को दुकान की लाइट में देखेंगे, नहीं यार, बाहर जाके वो धूप में जाके भी देखेंगे। अभी तो आजकल तो अभी धूप में जाने का बात ही नहीं होता है ना, अभी तो ये फोकस में ही रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि पहले तो हम सब होते थे, वरघोड़ा वगैरह होते थे तो धूप में होते थे, बाहर होते थे। अभी तो सब कुछ अंदर, एक हॉल होता है, उसके अंदर ही सब कुछ हो जाता है। अभी बस मैं कहना क्या चाहता हूँ, बहुत ही भाई बहुत समझने जैसी बातें हैं। ठीक है, जाने तो हम ज्यादा उदाहरण में नहीं जाएंगे। हाँ, शरीरादिक में वर्णादिक को तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है। पुद्गल की अवस्था है। अरे वो कपड़ा जर्जरित हो जाता है, कपड़ा फीका पड़ जाता है धोने के बाद, 50 सवाल करेगा। यहाँ पर आत्मा के लिए एक सवाल नहीं करेगा। प्रवचन में बैठा है तो हाँ जी करेगा, लेकिन समझने की बात नहीं। वो जो मदिरा, आगे उदाहरण देंगे, मदिरा पिया हुआ वो है, पड़ा है, तो उसमें हाँ वापिस गत्वो, वापिस गिर जाएगा वो। जागृत हो जा, जागृत। अरे तू जागने वाला, जागता जीव खड़ा है ना, तू जागता हुआ है, ज्ञान वाला है तू। रात्रि में नींद खुल जाती है, तब क्या, अरे वापिस नींद, वापिस सो जाओ, वापिस। अभी तो मेरे को ही हुआ 2:30 बजे, तो 2:30 बजे जाग गया, तो जाग के अपना चिंतन कर, रियली खरेखर ये काम करने जैसा है। बात पकड़ना, बात को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए हमें। प्रैक्टिकल में हम शब्दों में ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल में ही लाना चाहिए। नींद खुल गई ना, तो अभी जागे जाती सवार, जागो वहां पे सुबह, तो बैठ जाओ चिंतन करने के लिए, नहीं अरे वापिस सो जाओ यार। ज्ञान कभी सोता नहीं है, याद रखना। देखो आगे कहां पे थे हम लोग? हाँ, सो इन सब ही को अपना स्वरूप जानता है, स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। स्वभाव और परभाव, स्वभाव और परभाव, आपा पर, तू मैं, विभाव को विभाव रूप नहीं देखता, विभाव को स्वभाव रूप मानता है, क्रोध को स्वभाव रूप मानता है। अरे क्रोधादि भले जीव में पैदा होते हैं, हम कहा ना बोलते हैं, लेकिन वो विभाव रूप है। सिद्ध भगवान में क्रोध है क्या? अर्यंत भगवान में क्रोध है क्या? अरे अपने मुनिराजों में क्रोध दिखता है क्या? बस हो ना भैया, पकड़ में आ। अरे चतुर्गुण स्थान वाली जीव को ही अनंत अनुबंधी क्रोध हट गया है। स्वभाव, उसको स्वभाव मत मान। क्रोध हुआ, उसको स्वभाव मत मान, उसको विभाव मान। उसको विभाव मानेगा तो स्वभाव तेरा खड़ा होएगा, ज्ञान स्वभाव जानने वाला खड़ा होएगा, तो क्रोध कहां चला जाएगा तुझे मालूम नहीं पड़ेगा। क्रोध कहां चला जाएगा तुझे मालूम नहीं पड़ेगा भैया। बहुत समझने जैसी बात है। ये जो प्रकरण है ना, उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार। मोह के वो आगे भी आएगा चौथे अधिकार के अंत में। बहुत ही मोह के ऊपर प्रोडमल साहब ने इतना जबरदस्त प्रहार किया है, प्रोडमल साहब ने प्रहार किया है, उस बांधे हम भी प्रहार करना चाहिए हमें भी। मोह दिखता ही नहीं है उनको, क्रोध दिखता है, ठीक है, ज्ञान नहीं दिखता, मोह दिखता है। अरे मोह को देखने वाला, क्रोध को देखने वाला ज्ञान है, वो ज्ञान को देख तू, वो ज्ञान तू है। क्या बताए? हाँ है, दर्शन मोहनीय वाली बात पूरी करते हैं, छोटा 2 पैराग्राफ है।
स्वभाव और प्रभाव का विवेक नहीं हो सकता। यहाँ पे हिंदी में पेज नंबर 38 पे है, ठीक है। तथा मनुष्यादिक पर्यायों में कुटुंब धनादिक का संबंध होता है, वे प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वे अपने आदि नहीं परिणमित होते हैं, तथा भी उनमें ममकार करता है, उनमें ममकार करता है कि ये मेरे हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते ही नहीं है। यह ही अपनी मान्यता ही से यह ही अपनी मान्यता से अपने मानता है, अपनी मान्यता से। अरे ऑलवेज भी पॉजिटिव रहता है वो। ये करूंगा तो ये पैसा कमा लूंगा, ये करूंगा तो ये पैसा कमा लूंगा। अरे पैसे कमा तो ज्ञान में रह जा, तू ज्ञान में रह जा भैया। हाँ, वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं है। यह ही अपनी मान्यता से अपना मानता है तथा मनुष्य पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप को कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। उल्टी गंगा में चला जाता है, लेकिन सीधी गंगा उसके सामने आती है, उसकी प्रतीति नहीं करता। उल्टी गंगा में तो वो कर लेता है। पकड़ना बात को भैया, समझना भाई, किधर न किधर दोष है अपने, किधर न किधर दोष है अपने, किधर उल्टी जगह पे हम खड़े ही हैं। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धानुरूप मिथ्या भाव होता है। जहां तीव्र उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, और जहां मंद उदय होता है वहां सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। तीव्र उदय में तीव्र श्रद्धान उल्टा श्रद्धान होता है, मंद उदय में सत्यार्थ के सामने मंद। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं। इस प्रकार दर्शन मोह के उदय से जीव को अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व भाव होता है। जहां तीव्र उदय रहता है वहां सत्य श्रद्धान से बहुत विपरीत श्रद्धान होता है, बहुत विपरीत। तीव्र उदय में कुछ दिखता नहीं है उसको, बहुत ही गड़बड़ वाली बातें हैं भैया। जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। जब मंद उदय होता है सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है। इस तरह दर्शन मोहनीय में यह जीव इतना जुड़ा हुआ रहता है कि न पूछो की बात, और अपना यह जीवन को मार डालता है, ना ज्ञान में को दबा देता है। अपनी विपरीतता इतनी जबरदस्त है कि न पूछो की बात। ठीक है, हम आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल चारित्र मोहनीय रूप जीव की अवस्था क्या है वो देखेंगे। बहुत ही ये जो है ना, ये श्रद्धा और चारित्र, पहले श्रद्धा के पैर पे आ जाओ और फिर चारित्र देखो, बहुत आनंद आएगा। चारित्र का मतलब आनंद है भैया, चारित्र का मतलब आकुलता नहीं है। चारित्र का मतलब आनंद होना चाहिए, आनंद, अंदर में आनंद, उसका नाम है चारित्र। ठीक है, आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बताई।